हम सब के बचपन का एक अहम हिस्सा रहे हैं रस्किन बॉन्ड। ये किताब द नाइट ट्रेन एट देवली उनके अपने जीवन का एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा है। आइए सुनिए। रस्किन साहब हर गर्मी की छुट्टी में अपनी दादी के पास देहरा जाया करते थे। ये सफ़र उनका सबसे पसंदीदा सफ़र होता था। ट्रेन में बैठकर पहाड़ों का सफ़र करना। ट्रेन हर छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती थी। ज़्यादातर स्टेशन सुनसान हुआ करते थे। इक्का दुक्का पेड़, कोई छोटी मोटी सी दुकान और सूनी बेंचें। लेकिन एक स्टेशन था, देवली। देवली इतना छोटा स्टेशन था कि लगभग भुला सा हुआ था। ना कोई बड़ा बाजार, ना कोई खास दुकान। पर इस बार जब ट्रेन देवली स्टेशन पर रुकी, तब रस्किन साहब की ज़िंदगी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया। देवली स्टेशन पर रस्किन की नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं। बहुत ही साधारण सी लड़की थी जो बांस की टोकरियां बेच रही थी, पर उसकी आंखों की जो गहराई थी उसमें छिपी थी बेशुमार कहानियां। रस्किन उसको देखते ही रह गए। उसके चेहरे पे एक अजीब सा आकर्षण था। वो राजकुमारी जैसी सुंदर तो नहीं थी, पर जादूगर जैसी रहस्यमयी ज़रूर थी। रस्किन उसकी सादगी और उसके शांत चेहरे को एक टिक लगाकर देखते रहे। ट्रेन रुकी, ट्रेन चली। रस्किन की नज़र उस लड़की पर ही टिकी रही। अगली बार जब दोबारा उस रास्ते से सफ़र किया तो रस्किन के दिल में एक चहल पहल थी। एक सवाल उनको बार बार परेशान कर रहा था, क्या वो लड़की वहाँ वापस मिलेगी? और थी वो वहाँ पर, फिर से बांस की टोकरियाँ बेच रही थी। इस बार रस्किन ने हिम्मत करके उससे टोकरी ले ली। कुछ कहा नहीं, सिर्फ पैसे देते हुए वो मुस्कुरा दी। ये बिना बात की मुलाकात बहुत ही गहरी थी। अब हर बार देहरा से पहले देवली स्टेशन का बेसब्री से इंतज़ार होता था। वो लड़की और उसकी चमकीली आंखें इस सफ़र का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। लेखक हर बार सोचते थे, शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसका नाम पूछना चाहिए और कभी उसे चिट्ठी भी लिखनी चाहिए, लेकिन कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। इस बार जब ट्रेन देवली स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म खाली था। रस्किन ने इधर से उधर नज़रें दौड़ाई, पर वो चेहरा कहीं भी नज़र नहीं आया। ट्रेन चल पड़ी, पर इस बार दिल में एक खालीपन था। उस रास्ते से लेखक ने कई बार सफ़र किया, पर वो लड़की कभी नहीं दिखी। शायद वो कहीं और चली गई होगी, या उसकी ज़िंदगी ने कोई नया मोड़ ले लिया होगा। लेखक ने सोचा कि क्या वो लड़की मुझे दोबारा कभी मिलेगी? शायद मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। क्या पता हम दोस्त होते या जीवन साथी भी। लेकिन फिर खुद को ही दिलासा दिया कि कुछ कहानियाँ अधूरी ही खूबसूरत होती हैं, जैसे कोई सपना जो कभी पूरा तो नहीं हुआ लेकिन दिल के बेहद करीब रहा। मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और मैं किताबें पढ़ती हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू।